Whatever you did, can you do it some more now? Swear you got me falling for your ass again. Whatever you get, can you take some more now? Swear you got me craving you night and day. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश है और आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एप्पल एयरपॉड्स प्रो 2 की रेप्लिका या कॉपी, जो कि चाइनीज़ कॉपी होती है। ये तकरीबन आया था 1 या 1.5 महीने पहले ये लॉन्च किया गया था एप्पल ने, बल्कि फ़ौरन ही इन्होंने चाइनीज़ ने इसकी रेप्लिकेट भी निकाल दी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लेकर अनबॉक्स किया जाए। क्या है इसकी पैकेजिंग, तो देखने में मेरे ख्याल से एग्जैक्ट सेम लग रही है, लेकिन मेन है इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी साउंड क्वालिटी। तो डायरेक्ट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं क्या है इसकी साउंड क्वालिटी, क्या है इसकी बिल्ड क्वालिटी और ये एग्जैक्ट एप्पल से ओरिजिनल जैसे रेप्लिकेट करता है कि नहीं। तो बिना कुछ कहे डायरेक्ट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये आ गया है हमारे पास एप्पल एयरपॉड्स प्रो 2 सेकंड जनरेशन का बॉक्स। सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट के ऊपर आते हैं तो वही मिलता है हमें एप्पल एयरपॉड्स जैसी एग्जैक्ट सेम पिक्चर, वो भी 3D फील जैसी है। और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास एडिंगटन 12 मंथ वारंटी, जो कि यहाँ नहीं हो सकती मेरे ख्याल से, दुबई या सऊदीया में ही जाके आप करवा सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है एप्पल एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन डिजाइन एप्पल इन कैलिफोर्निया मेड इन चाइना, वही कंपेटेबल विद iOS एप्पल, वही चीज़ है जो एग्जैक्ट सेम है। मेरे ख्याल से पढ़ने की मुझे ज़रूरत है नहीं। इस साइड पे एप्पल के लोगोस होंगे जो कि किसी वजह से छुपाए गए हैं एप्पल एयरपॉड्स प्रो 2। पीछे लिखा हुआ है एप्पल प्रो विद मैगसेफ चार्जिंग के, जो कि ये मैगसेफ पे भी आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट रेप्लिकेट किया गया है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इसके बॉक्स के अंदर, अनबॉक्स करते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्ट सेम कंटेंट्स है नहीं है और क्या ये एप्पल एयरपॉड्स को कंप्लीट करेगा कि नहीं। तो जैसे हम इसके सबसे पहले प्लास्टिक सील को खोलेंगे तो एग्जैक्टली सेम मेरे ख्याल से प्लास्टिक सील अब बंद आ गया है, लेकिन इसमें प्लास्टिक सील भी दी हुई है एज़ वेल एज जो एप्पल की ओरिजिनल सील होती है वो भी मेरे ख्याल से एग्जैक्ट दी गई है। सबसे पहले हम इसको हटाएंगे। ये रही सील हमारे पास, ये एप्पल एयरपॉड्स जैसी एग्जैक्ट सेम सील। तो सबसे पहले हम एक को हटाएंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से ये एज़ पुरानी की तरह मेरे ख्याल से ये भी हट गया है। ये अच्छा, ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तरह सील हटा है और इसको हम स्लाइड करेंगे तो ये बड़ी अच्छी तरह स्लाइड करके निकल गया है, वेरी इंप्रेसिव। और अगर हम इसके डायरेक्ट सबसे पहले आते हैं तो डिज़ाइनेबल एप्पल कैलिफोर्निया एप्पल एयरपॉड्स पॉड्स, तो ये इतने सारे मेरे ख्याल से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं। अच्छा वाह, ये तो अंदर से टेढ़ा ही निकला है। वाह, ये हमने सीधा निकाला था लेकिन निकला अंदर से टेढ़ा, वेरी गुड। ये आपके पास आ जाता है ये सारे मैनुअल, जो कि मेरे ख्याल से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो साइड पे रखते हैं। डायरेक्ट आते हैं हम एप्पल एयरपॉड्स पे। तो यहाँ से हम इसको खोल लेंगे। दिखने में एज अ फर्स्ट फील लोग मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, फील में भी बड़ा अच्छा है। और ये दूसरे जो कंटेंट्स है जो इसके, सबसे पहले अगर हम आते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स पे, तो बॉक्स कंटेंट्स में हमें मिलता है इसका स्ट्रैप, जो कि आप मेरे ख्याल से इसके साइड पे लगा सकते हैं ताकि ये आपसे कभी मिस ना हो सके। ये हैंड स्ट्रैप है, आप अपने हाथ पे रख सके। टाइप सी टू लाइटनिंग केबल, जो कि बड़ी ही इंप्रेसिव चीज़ लगी है, क्योंकि रेप्लिका में मेरे ख्याल से देखने को मिलता नहीं है। और ये आपको मिल जाते हैं ये कुछ एयर टिप्स। ओह, ये फेल हो गया, सॉरी। ये इसमें है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और लार्ज, क्योंकि ये इस बार एप्पल ने नया इनिशिएटिव निकाला है ताकि हर तरह के कान के साइज़ को, ईयर साइज़ को ये फिट कर सके। तो ये आ गया हमारे पास एयरपॉड्स प्रो 2। इसको हम खोलेंगे तो एग्जैक्ट वही सेम लाइट, वही सेम साउंड। मेरे ख्याल से वेट भी मेरे ख्याल से अभी ओरिजिनल मेरे पास है नहीं, वरना इसको मैं ज़रूर कंपेयर करता। डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन जापान। यहाँ लिखा हुआ है असेंबल्ड इन जापान। दिखने में तो एज अ फर्स्ट इंप्रेशन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये दिखने में तो एज अ रेप्लिकाज हैं या ओरिजिनल, लेकिन मेन इसका होगा साउंड। तो अगर हम फर्दर स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं तो ज़रूर हमें पता चल जाएगा और हम इसको टेस्ट करेंगे एज अ साउंड के, इसकी साउंड क्वालिटी एज अ रियल एप्पल मेड है नहीं। तो बिना कुछ के डायरेक्ट चलते हैं इसके फर्दर स्पेसिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले अगर हम आते हैं इस एयरपॉड के फ्रंट साइड के ऊपर, तो फ्रंट पे हमें देखने को मिलता है एक एलईडी इंडिकेटर, जो कि इंडिकेट करेगा कि आपके एयरपॉड में कितना चार्ज है, कब ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में है या कब ये चार्जर लगाने का कनेक्ट करने पे ये चार्ज कर रहे हैं।
और अगर हम बात करते हैं इसके बैक साइड की, तो बैक साइड पे हमें देखने को मिलता है एक अच्छा सा डिज़ाइन बना एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा हुआ, और उसके नीचे ही हम देखने को मिलता है एक बटन जो कि पेयरिंग करने के वक्त भी काम आएगा, और आप इसको प्रेस करके ये भी देख सकते हैं कि आपके एयरपॉड्स में कितना चार्ज है कि नहीं। और अगर हम आते हैं इसके बॉटम साइड पे, तो बॉटम पे हमें देखने को मिलता है एज़ यूजुअल एक लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट, जो कि आप कोई से भी आईफोन के चार्जर से, आईफोन के लाइटनिंग पोर्ट से आप इसके अंदर चार्ज कर सकते हैं। और इसके बराबर में हमें देखने को मिलता है एक स्पीकर ग्रिल, जो कि मेरे ख्याल से एंड्रॉयड के साथ नहीं तो आईफोन के साथ एज़ यूजुअल ये एज़ अ लॉस्ट एंड फाउंड ये मदद करेगा। मतलब जब ये लॉस्ट हो जाए तो आप इसके अंदर बीपिंग साउंड ऑन करके इसको कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। और अगर हम इसके साइड की बात करते हैं, तो एज़ ओरिजिनल एप्पल ने भी इसी तरह का एक पॉकेट स्ट्रैप होल दिया हुआ है, जिसके अंदर डब्बे के अंदर दिए गए एक स्ट्रैप को अटैच करके आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, कहीं भी अपने हाथ में भी हैंग कर सकते हैं, ताकि ये लॉस्ट या कहीं भी खोए ना। और फिर अगर हम आते हैं इसके डायरेक्ट एयरपॉड्स के ऊपर, तो एयरपॉड्स मेरे ख़्याल से एयरपॉड्स प्रो जैसे ही है, इसकी सेकंड जनरेशन है, लेकिन एज़ ओरिजिनल इसमें भी नॉइज़ कैंसिलेशन है। एज़ यूजुअल इसमें इसका अच्छा बेटर साउंड है। एयरपॉड्स 3 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका साउंड मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, और इसकी वॉइस क्वालिटी भी मेरे ख्याल से बड़ी बेहतर है। हर एयरपॉड्स की तरह इस एयरपॉड में भी मैग्नेटिक चार्जिंग है। एज़ यूजुअल आप इसको अपने इसके चार्जिंग बॉक्स में डाल दें तो एज़ यूजुअल जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो इसको 100% ऑलवेज़ चार्ज होगा। जैसे कि ये एयरपॉड्स एयर टिप्स के साथ दिए गए हैं, तो इसके के डब्बे के अंदर दिए गए हैं हमें 3-4 अलग तरह के एयर टिप्स, जो कि मदद करेंगे कि कोई से भी ईयर होल, ईयर पीस कहीं भी आसानी से फिट हो जाए, कोई से भी ईयर साइज़ को ये आसानी से फिट करके बेस्ट क्वालिटी दे। और अगर हम बात करते हैं ये एयरपॉड्स के एयर टिप्स की, बिल्कुल इसके जो बॉटम की साइड होती है वहाँ हमें दिया गया है एक असिस्टिव टच बटन, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से प्ले, पॉज या डबल टैप पे इसको फॉरवर्ड भी आसानी से कर सकते हैं। और अगर हम इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे ख़्याल से बहुत बेहतर है। इस तरह की प्राइस रेंज में इस तरह की क्वालिटी मेरे ख़्याल से बड़ी अच्छी है। एज़ ओरिजिनल मेरे ख़्याल से फ़ील देगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो यही उसको ओरिजिनल मान लेगा। और अगर हम बात करते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी की, तो वॉइस क्वालिटी मेरे ख़्याल से थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, लेकिन फॉर अ नॉर्मल यूज़र मेरे ख़्याल से ये बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर ये वाले एयरपॉड्स प्रो 2 किसी को चाहिए हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जाके खरीद सकते हैं आप। और एज अगर मैं इसकी बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो मेरे ख्याल से बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी बड़ी अच्छी और हैवी लगी। और अगर इसके आखिरी साउंड की बात करें, तो साउंड क्वालिटी भी मुझे एज इज़ वर्थ पैसे 3500 के 4000 रुपये के रेंज में मुझे वर्थ लगे, क्योंकि इसका ट्रेबल और बेस एग्जैक्टली बैलेंस है। और मेरे ख्याल से नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसमें ऑलरेडी है, क्योंकि ANCs भी ये प्रोवाइड करता है। और अगर आप इसको आईफोन के साथ पेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरे फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आप इसके जो सायरन या जो भी इसका साउंड होता है, अगर ये घूम जाए तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसको कॉपीज़ में देने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एज ओवरऑल ये वर्थ इट है, और इसको ज़रूर खरीदना चाहिए। तो फॉर नेक्स्ट वीडियो, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।